ठीक है, चलिए देखिएगा, जम्मू कश्मीर हम लोग का हो गया है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश, दिल्ली भी हो गया है, उत्तराखंड भी हो गया है। अब हम लोग बिहार कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं बिहार का बाउंड्री और स्थिति। बिहार का इंटरनेशनल बाउंड्री अगर देखा जाए तो एक ओर से सिर्फ नेपाल से लगता है, सिर्फ एक ओर से नेपाल से लगता है। अब दूसरी ओर से देखेंगे, बाकी तीनों ओर से, तो एक तरफ से यूपी से, नीचे से झारखंड से, और इधर पूर्व वाला एरिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम वाला उत्तर प्रदेश, और उत्तर वाला नेपाल, और दक्षिण वाला झारखंड से लगता है बाउंड्री। इसकी राजधानी पटना में है, हाई कोर्ट भी पटना में है। इसमें देखते हैं कि इसके बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है, बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। अब बीचों बीच से जाने के बाद ये फिर पश्चिम बंगाल में होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी क्या बिहार को दो भागों में बांट दिया है। ऊपर का, गंगा के ऊपर का भाग जो है वो उत्तरी बिहार हो जाएगा, नीचे का दक्षिणी बिहार हो जाएगा। तो पटना बिल्कुल बीचों बीच में, क्योंकि गंगा नदी पटना से होकर गुजरती है ना, तो बिल्कुल बीचों बीच में लगभग आ जाएगा। इसके ऊपर का हम लोग देखेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं बिहार के बारे में, आखिर इसका कुछ हिस्ट्री क्या है, आखिर इसका बिहार नाम कैसे पड़ गया। दरअसल यहाँ बहुत सारे बौद्ध मठ थे। बौद्ध मठ बुद्धिस्ट लोग जो थे, जैसे महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, बोध गया में। गया में ही वो जगह है बोध गया, चूंकि वो गया में ही था, लेकिन बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो हो गया बोध गया, है ना, हो गया बोध गया। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस समय से बौद्ध धर्म यहाँ बहुत ज्यादा पलने लगे। अब बहुत ज्यादा लोग बाहर से बौद्ध मठों में, यहाँ जो बौद्ध बुद्धिस्ट लोग रहते थे, तो उसको घूमने के लिए आते थे, यानी विहार करने आते थे, उसका दर्शन करने आते थे। तो वही बिहार बाद में क्या हो गया, बिहार बन गया। वही बिहार क्या हुआ, बाद में बिहार बन गया। अगर इसका हम लोग देखेंगे कि बिहार पहले बिहार नहीं था, पहले क्या था, एक पश्चिम बंगाल के अंतर्गत था, बंगाल प्रेसिडेंसी में ही था बिहार। आप देखते हैं तो 1912 में, कब 1912 में, 1911 में घोषणा हुआ था कि बिहार को अलग किया जाएगा। अब 22 मार्च बिहार दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च 1912 को बिहार को अलग कर दिया गया बंगाल से। अब बंगाल से बिहार अलग हो गया। अब बिहार से कौन कौन अलग हुआ है वो समझिएगा। बिहार से देखते हैं हम लोग तो 1 अप्रैल, कब, 1 अप्रैल 1936 को, कब 1926 नहीं 36 को, 1 अप्रैल 36 को, कब 1 अप्रैल 36 को, 1 अप्रैल 36 को बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। बिहार से उड़िया भाषा वहां बोली जाती थी, तो यहाँ से क्या अलग हो गया, उड़ीसा अलग हो गया। उस समय झारखंड ज्वाइंट था, उस समय झारखंड क्या था, बिहार से ज्वाइंट था, और ये वाला भाग है ना, उड़ीसा अलग हो गया। 15 नवंबर है ना, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हो गया। अभी वास्तविक बिहार जो हम लोग देख रहे हैं, इससे देखिए कौन कौन अलग हुआ है इस एरिया में। यहाँ से उड़ीसा अलग हो गया, कब 36 में। यहाँ से झारखंड अलग हो गया, कब 2000 में, 1 अप्रैल को, और ये 15 नवंबर, 1 अप्रैल 36 और 15 नवंबर 2000। अभी बिहार की स्थिति ये है। देखो, अगर हम बिहार का नक्शा में देखेंगे तो कैसा रूप दिख रहा है,
इसको हटा देते हैं, है ना। बिहार को देखते हैं तो कैसा लग रहा है आपको, किस तरह की आकृति बना रहा है? लगभग इस तरह का आकृति, चतुर्भुजाकार। तो ना ही इसको आयत बोल सकते हैं, ना ही इसको समलंब बोल सकते हैं, तो बेटर है कि इसको सीधे चतुर्भुज ही बोल दें, है ना। समलंब चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, तो चतुर्भुज सीधे कॉमन वर्ड बोल देते हैं ना। कैसा है इसका आकृति? लगभग चतुर्भुजाकार है। कैसा है? चतुर्भुजाकार है। इसके बीचों बीच से कौन सी नदी गुजर रही है? गंगा नदी गुजर रही है। अब इसमें हम लोग पहले इसमें 38 जिला है। परमंडलों की संख्या यहाँ कितना है? कमिश्नरी का 9 परमंडल है। कितने? 9 परमंडल है। उसी के अंतर्गत जैसे हम लोग जहानाबाद जिला किस परमंडल में आता है? मगध परमंडल में, है ना, मगध परमंडल में। तो उसी तरह से यहाँ 9 परमंडल है। 9 परमंडलों में सभी जिला 38 जिला यहाँ पे है। सबसे लास्ट में बनने वाला जिला कौन सा है? जहानाबाद से कटकर अरवल जिला बनने वाला। सबसे छोटा जिला शिवहर है यहाँ का। सबसे छोटा जिला कौन सा है? शिवहर। अब इसका हम डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करते हैं, है ना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट कहाँ है, उसके बाद इसका नदी कंप्लीट करेंगे, कौन सी नदी कहाँ बहती है। क्या कारण है कि बिहार में अक्सर लोग बाढ़ से, आप ध्यान दीजिएगा, बिहार का जो ऊपरी भाग जो है ना, ये बाढ़ से पीड़ित रहता है, जबकि ये नीचे का भाग पूरा सूखा यहाँ पड़ता है। दक्षिणी बिहार जो है सूखाग्रस्त है, लेकिन वही ऊपर का बिहार देखेंगे, उत्तरी बिहार, तो ये बाढ़ से पीड़ित है। अक्सर यहाँ पर कोसी नदी क्या लाती है? बाढ़ लेकर आ जाती है। ऊपर से यहाँ दक्षिणी बिहार में एक और समस्या है, नक्सलवाद समस्या। अभी तो थोड़ा कम गया है ना। नहीं तो यहाँ पर ये लिख कर आपके घर पे, आप किसी के खिलाफ सही भी गवाही दे दीजिएगा तो आपके घर के बाहर लिख देगा, कल इतना बजे इतना बज के इतना मिनट पर आपका मर्डर कर दिया जाएगा। और ये दक्षिणी बिहार का यह स्थिति है। यहाँ कोई फैक्ट्री लगाता है ना, घर बनाता है तो रंगदारी मांगने जाता है लोग, ये स्थिति यहाँ पर है। अब ये तो दक्षिणी बिहार, आप जिस जिला में है क्या वहाँ नहीं होता है? आप चले जाइए जहानाबाद में, है ना, किसी भी एरिया में घर बनाइए, आपसे रंगदारी मांगने नहीं आता है लोग। तो ये क्या है आपका? दक्षिणी बिहार हो गया, ये हो गया उत्तरी बिहार। अब हम लोग समझते हैं इसका डिस्ट्रिक्ट। यही कारण है कि यहाँ फैक्ट्री लोग नहीं लगा पाते, इतना ज्यादा यहाँ पे रंगदारी चलता है कि वो जम ही नहीं पाता है। यही कारण डालमिया नगर फैक्ट्री क्यों बंद हुआ यहाँ, यही सब कारण से बंद हुआ ना। तो ये देखिएगा, अब हम लोग समझते हैं यहाँ का बीचों बीच से कौन सी नदी गुजर रही है? गंगा नदी गुजर रही है। इसका पहले हम लोग समझते हैं कि बाउंड्री कैसे लगा रहा है, किससे? सबसे पहले नेपाल से कौन कौन बाउंड्री लगा रहा है? ऊपर में देखेंगे, इस साइड में क्या है? नेपाल है। नेपाल से देखेंगे बाउंड्री लगाता है तो सबसे एक कॉर्नर पे, है ना, सबसे किनारे में, इसको क्या बोलेंगे? उत्तर तो है ना, सबसे उत्तर में है नॉर्थर्न मोस्ट, मतलब सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। आपको नक्शा में पश्चिमी चंपारण लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बेतिया मिलेगा। क्या मिलेगा? बेतिया मिलेगा। बेतिया में ही एक उद्यान है, बाघ अभ्यारण्य है ना, वाल्मीकि नगर। कौन सा है? उदयपुर और वाल्मीकि नगर कहाँ है? बेतिया में। यहाँ चूंकि नेपाल से बगल में है तो यहाँ पहाड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यहाँ जो पहाड़ है, हिमालय का ही पहाड़ भाग आया है, वो है सोमेश्वर की पहाड़ी। कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है? बेतिया, या फिर आप पश्चिमी चंपारण बोल सकते हैं, है ना। इसके बगल में ये पश्चिम की ओर है ना, तो पश्चिमी चंपारण। चंपारण पहले एक ही था, अब कट के 2 हो गया है। इधर का भाग, ये पूरब में है ना, ये हो गया पूर्वी चंपारण, ये हो गया पश्चिमी चंपारण, ये पूर्वी चंपारण। तो पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है। इसमें पूर्वी चंपारण नहीं मिलेगा, मोतिहारी है। क्या है? पूर्वी चंपारण का मोतिहारी, पश्चिमी चंपारण का बेतिया। इसके बगल में देखेंगे तो सीतामढ़ी आपको मिलेगा। यहीं पे सीताजी जनक जी को मिले थे, है ना, यहीं पे सीताजी जनक जी को मिले थे। तो ये कौन सा जगह है? सीतामढ़ी। इसके बगल में यहीं पे छोटा सा, बाउंड्री नहीं लगाता है, ये नेपाल के साथ सटता नहीं है, शिवहर। ये कौन सा जगह है? शिवहर। ये नेपाल के साथ सटता नहीं है, ये बाउंड्री नहीं। क्यों को लगा दिया?
पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, 3 गो हो गया। उसके बगल में देखेंगे ए है मधुबनी, ए है मधुबनी, मधुबनी पेंटिंग है ना। एक चूंकि पूरा मिथिला क्षेत्र कहलाता है, इसको हम बताएंगे अभी, है ना। पहले डिस्ट्रिक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। एक सीतामढ़ी, सीता जी के बगल में मधुबनी, सीता जी को मधु बहुत पसंद था, है ना। सीता जी को मधु बहुत पसंद था, तो बगल में मधुबनी, बगल में मधुबनी। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, है ना। मधुबनी, उसके बगल में सुपौल। तब मधु कहाँ लगेगा? एगो पोल गाड़ दिया गया, उस पर मधुमक्खी का छत्ता लग गया, है ना। ये कौन सा है? सुपौल। ये कौन सा है? सुपौल। सुपौल पे मधुमक्खी जब लग गया और मधु का छत्ता लगा दिया, तो कृष्ण जी को भी बहुत मक्खन पसंद है, लेकिन वो मक्खन उसमें क्या होता है, मधु भी अच्छा लगता है। तो बगल में किशनगंज, किशनगंज भी बगल में, मतलब कृष्ण भगवान भी बगल में आ गए। सबसे पहले कौन था? पश्चिमी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, फिर मधुबनी, सुपौल, किशनगंज। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। नेपाल से कितने हो गए? वो तो नहीं लगाता है ना, शिवहर नहीं लगाता है। कितने हो गए? 6 हो गए ना, 6 हो गए डिस्ट्रिक्ट। कट भी रहा है क्या? नहीं, ठीक है, 6 हो गए डिस्ट्रिक्ट। 6 डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री लगा रहा किससे? नेपाल से। 6 बाउंड्री लगा रहा किससे? नेपाल से। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग देखते हैं यूपी से कौन कौन बाउंड्री लगाता है। नेपाल से कौन कौन लगा दिया? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और किशनगंज। सुपौल और किशनगंज। अब यूपी से देखते हैं कौन कौन बाउंड्री लगाता है। ये आपका पश्चिमी चंपारण था ना, पश्चिमी चंपारण के बगल में देखेंगे तो गोपालगंज है। ये कौन सा है? लिंगानुपात में बिहार में सबसे टॉप पे कौन है? गोपालगंज। लिंगानुपात मतलब होता है पुरुष पर स्त्री की संख्या, लड़की का संख्या, है ना। तो 1000 पुरुष पर लगभग 1084 के आसपास वहाँ लड़कियां हैं, है ना। शिक्षा में भी अच्छे हैं, शिक्षा में सबसे टॉप पे रोहतास जिला है, दूसरा नंबर पे आपका गोपालगंज ही है ना। तो ये आपका बगल में कौन सा है? गोपालगंज है। उसके बगल में देखेंगे सिवान है। गोपालगंज के बगल में सिवान, गोपालगंज के बगल में सिवान है। सिवान के बगल में देखिएगा तो सारण है। ये कौन सा है? सारण। सारण के ही सारण छपरा, है ना। सारण छपरा जिसको बोलते हैं, छपरा का ही एक जेल था। उस जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था, तो इस जेल के कैदी का कोई बातें नहीं सुन रहा था, है ना। तो इन्होंने आंदोलन कर दिया, कोई नहीं सुन रहा था, तो इन्होंने कैसा आंदोलन? नंगा आंदोलन, है ना। कपड़ा पूरा हटाकर ये लोग आंदोलन कर दिया। तो नंगा आंदोलन कहाँ हुआ था? कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। कहाँ हुआ था? छपरा के जेल में। कहाँ हुआ था? कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, 1930 में, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। तो एक कौन सा है आपका? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, तीसरा नंबर पर सिवान, है ना। फिर सारण, फिर सारण के बगल में ये वाला जो है आपको भोजपुर है। भोजपुर, है ना। आरा हेडक्वार्टर, है ना। भोजपुर, आरा। ये आरा का ही कौन थे? यहीं पे भोजपुर के थे वीर कुंवर सिंह। कौन थे? वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में भाग लिए थे। तो ये भोजपुर आपका हो गया। उसके बगल में देखिएगा ये है बक्सर। ये कौन सा जगह है? बक्सर। फांसी देने वाला जो रस्सी होता है ना, कहाँ मिलता है? यही बक्सर में मिलता है ना। फांसी देने वाला रस्सी ये बक्सर में मिलता है। अब बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? अंग्रेज, और एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ शाह आलम, मीर कासिम और शुजा-उद-दौला, है ना। तो ये कौन सा जगह है? बक्सर। बक्सर का जो जब अंग्रेज जीत गया था तो लगभग वो भारत को ही जीत गया था, क्योंकि एक बार में 3 शक्तिशाली राजाओं को हरा दिया था। उसके बगल में देखेंगे तो ये जिला है कैमूर। ये कौन सा है? कैमूर का मुख्यालय भभुआ। कैमूर का मुख्यालय भभुआ। तो ये कौन सा जिला है? कैमूर है। कैमूर
ये यूपी से पूरा बाउंड्री लगाता है। थोड़ा सा इधर देखिएगा कॉर्नर में बाउंड्री लगाता है, इसको ऐसे इस तरह से। ये है आपका रोहतास। ये कौन सा है? सबसे दक्षिण कौन सा? दक्षिण में कौन सा हो जाएगा? सबसे दक्षिणतम अगर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो कौन सा है? रोहतास। तो ये कौन सा है? रोहतास। फिर से समझते हैं, ये वाला कौन सा है? रोहतास। रोहतास के बगल में कैमूर। रोहतास, रोहतास के बगल में कैमूर। रोहतास के बगल में कैमूर। कैमूर के बगल में बक्सर। बक्सर के बाद भोजपुर, फिर सारण, फिर सिवान, फिर गोपालगंज और ऊपर पश्चिमी चंपारण। यूपी से क्लियर हो गया? यूपी से क्लियर हो गया जी? ये जो आपका रोहतास जिला है, रोहतास जिला का मुख्यालय है आपका सासाराम, है ना? सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। इसमें अंदर से आप फोटो नहीं ले सकते, है ना? उस मकबरा में अंदर से फोटो वगैरह नहीं ले सकते हैं, झीलों के बीच में बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। इसी में देखिएगा सासाराम में एक जगह है डेहरी, सोन नदी है ना, इस साइड में जगह है डेहरी। कौन सा है? डेहरी। डेहरी के बगल में, डेहरी में ही एक जगह है डालमिया नगर। डालमिया नगर में ही फैक्ट्री था डालमिया सीमेंट का, है ना? डालमिया सीमेंट का फैक्ट्री था, लेकिन अब बंद हो गया है। इस फैक्ट्री को खरीद लिया है। दरअसल लालू यादव जब यहाँ के मतलब भारत के वो रेलवे मंत्री थे, तो उसी समय, है ना, उसी समय इसको खरीद कर और यहाँ पे रेल वैगन फैक्ट्री लगाया गया, है ना? रेल वैगन फैक्ट्री लगाया गया। तो रेल वैगन फैक्ट्री कहाँ लगाया गया मतलब, लेकिन वो चालू अभी तक नहीं हुआ। अभी तक वहाँ सफाई का ही काम चल रहा है। ये डालमिया नगर फैक्ट्री, मेरे दरअसल नाना जी जो हुए ना, इसी फैक्ट्री में काम करते थे। तो हम लोग बचपन में जाते थे, तो यहाँ एक बड़ा सा बगल में फील्ड है, डालमिया नगर ऐसे फैक्ट्री है और उसके बगल में एक फील्ड है। तो वहीं पर हम लोग खेलते थे। तो वहाँ पर एक नहीं होता है झूलने वाला, उस पर हम लोग स्लाइडिंग करते थे। तो ये डालमिया नगर फैक्ट्री, यहीं पे एक जगह है डेहरी, डेहरी में ही है डालमिया नगर। तो यहाँ पर रेल वैगन फैक्ट्री बनाने के लिए इसको लिया गया है सरकार द्वारा। कब? किनके समय? लालू यादव के समय। लेकिन इतना स्लोली काम इस पे हो रहा है ना कि अभी तक ये 10 लालू यादव कब थे रेल मंत्री, और अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो एक कौन सा जगह है? डेहरी। डेहरी के इस साइड में देखेंगे, ये है आपका औरंगाबाद। अब बीच में सोन नदी है ना, ये कौन सा नदी है? सोन नदी। डेहरी से इधर आने के लिए, औरंगाबाद आने के लिए, है ना, डेहरी का नाम चूंकि चेंज हो गया है। डेहरी का नाम अब डेहरी नहीं है। अब डेहरी से औरंगाबाद आना है तो सोन नदी को क्रॉस कीजिएगा तो पुल पे चढ़िएगा ना, तो अब नाम होगा डेहरी ऑन सोन, है ना, मतलब सोन के अब ऊपर। तो क्या है? डेहरी ऑन सोन। ये जगह है आपका औरंगाबाद। ये जगह कौन सा है? औरंगाबाद। औरंगाबाद में सीमेंट का फैक्ट्री लगाया गया है। श्री सीमेंट का फैक्ट्री औरंगाबाद में लगाया गया। कौन सा? श्री सीमेंट का फैक्ट्री औरंगाबाद में लगाया गया। तो ये बगल में कौन सा है? औरंगाबाद में ही एक जगह है देव, जहाँ पे सूर्य मंदिर है ना? गए आप लोग? जाइएगा घूमने के लिए कभी। औरंगाबाद में ही जगह है कौन सा? देव, जहाँ सूर्य मंदिर है। औरंगाबाद के बगल में देखेंगे तो ये है गया। क्या है? गया में सबसे ज्यादा ठंड, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ती है? गया में। गया में ही ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है। गया में ही, बोध गया साइड में है ना, ऑफिस OTA ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? बिहार में, गया में। कहाँ है? गया में है। गया के बगल में देखेंगे तो आपका है नवादा। कौन सा जगह है? नवादा में एक झरना है, जलप्रपात, है ना? कौन सा? काकोलत जलप्रपात। जाइए यहाँ कभी, अच्छा लगता है ना? काकोलत जलप्रपात कौन सा है? यहाँ बहुत सारा बंदर रहता है अगल बगल में, है ना? हम सब जाके संख्या बढ़ा देंगे बंदरों। तो ये कौन सा जगह है? नवादा। नवादा के बगल में देखेंगे हम लोग तो ये है आपका जमुई। दरअसल इधर झारखंड है ना नीचे में, यूपी से तो कौन कौन बाउंड्री बना रहा है देख लिए ना। अभी इसमें देखेंगे तो इधर जितना भी बाउंड्री लगा, जैसे रोहतास हो गया, ये कौन सा है? रोहतास। कैमूर नहीं बाउंड्री बनाता है,
कैमूर झारखंड से बाउंड्री नहीं, यहाँ पर क्लोज हो जाता है ना, यहाँ पर बंद हो जाता है। इस बाउंड्री को लगाता है रोहतास, तो रोहतास लगा दिया झारखंड से। औरंगाबाद, गया, गया के बगल में नवादा, और नवादा के बगल में जमुई। जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, तो झारखंड में एक जगह था नेत्रहाट, है ना, यहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा, नेत्रहाट जो विद्यालय है वो पढ़ाई का बहुत अच्छा साधन था। चूंकि वो अलग हो गया, तो अब बिहार में भी जरूरत पड़ गया एक वैसा विद्यालय का। तो जमुई में एक बना सिमुतल्ला विद्यालय, है ना, सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय। इसका एंट्रेंस एग्जाम लेता है। बिहार में कोई बच्चा अगर टॉप करता है, टॉप 10 में रहता है, तो सिमुतल्ला विद्यालय का। कभी कभी ऐसा भी होते हैं जो अलग से टॉप हो जाते हैं, जैसे रूबी राय जैसे एक आदमी रहते हैं, है ना। तो एक कौन सा है, सिमुतल्ला विद्यालय कहाँ है, जमुई में। ये कौन सा जगह है, जमुई। रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई। जमुई के बगल में है बांका। ये कौन सा जगह है, बांका। ये कौन सा जिला है, बांका के बगल में है भागलपुर, है ना। बांका के बगल में भागलपुर। भागलपुर में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय है। भागलपुर जब जनपद के समय, इसका कौन सा जनपद के अंतर्गत था, इसका नाम था अंग जनपद। कौन था, अंग जनपद की राजधानी क्या थी, चंपा। तो ये भागलपुर में ही कौन सा है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किनके द्वारा बनाया गया था, धर्मपाल के द्वारा। किनके द्वारा, धर्मपाल के द्वारा। और इसमें बौद्ध धर्म के ब्रजियान शाखा की शिक्षा दी जाती है। किसकी, ब्रजियान शाखा। लेकिन अभी ये विद्यालय ये जो महाविद्यालय है किसके अंतर्गत आ गया है, यूजीसी के अंतर्गत, है ना। अब यहाँ पे जो यूजीसी के तहत शिक्षा दी जाती है। ये कौन सा है, भागलपुर। ये हम लोग इधर का बाउंड्री तो समझ गए, झारखंड से भागलपुर एक, दूसरा नंबर पे बांका, 2 जमुई, 3 नवादा, 4 बगल में गया, 5 औरंगाबाद, और ये वाला रोहतास। 7 जिला झारखंड से लग रहा है ना। इधर की ओर देखेंगे, सबसे ऊपर में यहाँ पे किशनगंज था। सबसे ऊपर में क्या था, किशनगंज। किशनगंज का बाउंड्री एक बार पूछा हुआ था, है ना। ये आपका बिहार के एग्जाम में अक्सर पूछ देगा, कौन ऐसा जिला है जिसका बाउंड्री उत्तर नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, तो कौन सा है, किशनगंज। किशनगंज के बगल में ये जगह पूर्णिया है। कौन सा है, पूर्णिया। अब पूर्णिया के बगल में नीचे है कटिहार। कौन सा है, कटिहार। ऊपर क्या है, पूर्णिया, कटिहार। समझ गए। ये तीनों पश्चिम बंगाल से बाउंड्री लगाता है, लेकिन ये आपका भागलपुर नहीं लगता है। पश्चिम बंगाल से कौन कौन लग गया, नीचे से ऊपर की ओर, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। इसका बाउंड्री क्लियर हो गया। फिर से एक बार देख लेते हैं, कौन सा है, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, सुपौल। एक छूटा हुआ वहां पे, 7 गो था, कौन छूटा हुआ है, अररिया छूटा हुआ है, कोई एक छूटा हुआ है, अररिया छूटा हुआ है, अररिया छूटा हुआ है ना। अररिया की बाउंड्री ऊपर भी 7 लगाता है, नीचे भी 7 लगाता है। ऊपर कितने बाउंड्री लग गया नेपाल के साथ, 7, और नीचे भी 7 लग गया। कितने हो गए, 7। तो ए अररिया एक छूट गया है ना। सुपौल, सुपौल के बगल में अररिया, अररिया के बगल में किशनगंज। पश्चिम बंगाल से कौन कौन है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ये पश्चिम बंगाल से बाउंड्री लगा दिया। झारखंड से बताइएगा कौन कौन है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, भागलपुर। यूपी से बताइएगा, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिम बंगाल। बाउंड्री इसका क्लियर हो गया। आप थोड़ा अंदर में जाते हैं, ठीक है, अब थोड़ा अंदर में जाते हैं। इसका पटना से ले लेते हैं, है ना। ये देखिए, ये पटना है। पटना से हम लोग देखते हैं, तो पटना के बगल में एक साइड में तो आरा हम लोग पढ़ चुके हैं, भोजपुर, है ना। इसके ऊपर देखेंगे तो यह है जगह वैशाली।
ये कौन सा है? वैशाली। वैशाली के ऊपर है ना, वैशाली के ऊपर जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ ये है आपका मुजफ्फरपुर। ये कौन सा जगह है? मुजफ्फरपुर। पटना, पटना के एकदम सीधे कॉर्नर, बाएं कॉर्नर है ना, कौन सा पूरा इधर कौन सा हो जाएगा? पश्चिम साइड हो जाएगा ना। पश्चिम साइड में आप देखिएगा तो यहाँ से सब सीधे ऊपर जाएगा वैशाली, वैशाली के ऊपर मुजफ्फरपुर, उसके बगल में मुजफ्फरपुर के बगल में दरभंगा। क्या है? दरभंगा। दरभंगा के बगल में नीचे समस्तीपुर। दरभंगा बाउंड्री नहीं लगता है पटना से, समस्तीपुर लगता है। दरभंगा यहाँ जिस तरह से पीएमसीएच है वैसे ही दरभंगा मेडिकल कॉलेज भी है। जिस तरह से पीएमसीएच काम करता है वैसे ही दरभंगा में दरभंगा मेडिकल कॉलेज है। तो ये कौन सा है? समस्तीपुर। समस्तीपुर के बगल में बेगूसराय। ये सब बाउंड्री लग रहा है किससे? पटना से। ये कौन सा है? बेगूसराय। ये बेगूसराय में आपका एक जगह है बरौनी। यहाँ का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन जो है बेगूसराय में, देखिए बेगूसराय हो गया। बेगूसराय में सबसे बड़ा अगर कोई कहीं पे रेलवे स्टेशन है वो बरौनी में। दरअसल क्या होता था कि जब गंगा नदी पे, अभी तो जेपी सेतु मतलब जयप्रकाश सेतु जो है एक रेलवे लाइन बन गया है ना दीघा में, पटना दीघा में। जब वो रेलवे लाइन नहीं था तो या तो ट्रेन को पार करना होता था तो गंगा नदी से या तो बरौनी से पार कर सकते थे या फिर इधर पश्चिम बंगाल वाला साइड से पार कर सकते थे, और नहीं तो फिर उसको लाना पड़ता था यूपी साइड में, तब इस नदी को पार किया जाता था। नहीं तो अभी क्या है, अभी पटना में ही दीघा में एक रेलवे सेतु बन गया है, वहां पर भी आप पार कर सकते हैं। तो एक बरौनी में तेल शोधक कारखाना भी है ना। बरौनी में क्या है? तेल शोधक कारखाना। ये कहाँ है? किस जगह पे? बेगूसराय में। बेगूसराय जो है, बेगूसराय में आपका देखिएगा एक झील है। कौन सा झील है? कांवर झील है। बेगूसराय में कौन सा झील है? कांवर झील है। उसके बगल में देखते हैं हम लोग, ये कौन सा है? बेगूसराय। ये क्लियर हो गया इधर। इसके बगल में देखिएगा ए वाला, देखो इस तरह से ए आकृति बना हुआ है आपका। ये कौन सा जगह है? क्या? ये आपका मुंगेर है। कौन सा है? मुंगेर है। मुंगेर नहीं लिखा हुआ है, नहीं मुंगेर आपका ये वाला है, ये मुंगेर है आपका। वो जगह कौन सा है? ध्यान दीजिए, बीचों बीचों से गंगा नदी बह रही है, हैं? ये बेगूसराय है, इसके बगल में खगड़िया है। कौन सा है? खगड़िया। खगड़िया के ऊपर सहरसा, फिर ये आपका मधेपुरा है। तो कौन सा जगह है वो? खगड़िया है। कौन सा है? खगड़िया है। इसके बगल में एक कौन सा है? मधेपुरा में है। मधेपुरा जो है, मधेपुरा में एक यहाँ रेलवे इंजन का एक फैक्ट्री लगाया गया है, और इसी फैक्ट्री में एक इंजन तैयार किया जा रहा है, वैग 12। कौन सा? वैग वाइट गेज गुड्स इंजन है ये। अगर यहाँ पर पी लग जाएगा ना तो ये पैसेंजर इंजन हो जाएगा। ठीक है, इसमें डबल इंजन इस तरह से ज्वाइंट करके डबल इंजन लगाया जा रहा है। डबल इंजन का बनाया जा रहा है इस पे गुड्स ट्रेन। ये बहुत ही शक्तिशाली इंजन रहेगा ये। और वैग 12 के लिए किस जगह को कहाँ किस जगह पे बनाया जा रहा है? मधेपुरा में। कहाँ? मधेपुरा में, बिहार के मधेपुरा में। क्लियर? उसके बगल में देखेंगे तो ये कौन सा जगह है? खगड़िया। ये कौन सा था? मधेपुरा। इसके बगल में कौन था? खगड़िया। कटिहार हो गया है। कटिहार में जूट के लिए जाना जाता है ना, यहाँ पर कटिहार पूर्णिया ये सब जगह पे जूट बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। जूट जिसको पटसन बोला जाता है ना, जूट को पटसन भी बोला जाता है, या इसी को गोल्ड फाइबर भी बोला जाता है जी, है ना, गोल्ड फाइबर भी इसी को बोला जाता है। ये ऊपर का सब बाउंड्री हो गया। अब नीचे से थोड़ा सा देख लेते हैं। औरंगाबाद था ना, ये औरंगाबाद है। औरंगाबाद से ऊपर में देखेंगे तो अरवल है। ये कौन सा जिला है? जहानाबाद से कट के बनने वाला सबसे लास्ट का जिला कौन सा है? अरवल। अरवल के बगल में देखेंगे ये है जहानाबाद। ये नीचे से बाउंड्री लगा रहा है। नीचे से देखिए थोड़ा बाउंड्री भोजपुर लगा रहा है, पटना,
पटना से थोड़ा बाउंड्री कौन लगाया? भोजपुर। भोजपुर के बगल में देखिएगा अरवल, इसलिए अरवल सट जाता है आरा से। सहारपुर पार कीजिएगा तो कहाँ चला जाता है? सीधे आरा में चला जाता है, भोजपुर में। तो अरवल, अरवल कौन बाउंड्री लगा रहा है? किससे लगा रहा है? पटना से। फिर जहानाबाद, फिर उसके बाद नालंदा, नालंदा भी बाउंड्री लगाता है। नालंदा का मुख्यालय कहाँ है? बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में ही ओदनपुरी विश्वविद्यालय था। और बिहार शरीफ यानी कि नालंदा जो है, नालंदा में ही नालंदा विश्वविद्यालय था, जिसे बख्तियार खिलजी ने, किसने? जिसे बख्तियार खिलजी कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार खिलजी, जिसने इसी नालंदा में बख्तियारपुर जगह को बसाया था, है ना? बख्तियारपुर जगह को कौन बसाया है? बख्तियार खिलजी ने बसाया है। और ये बख्तियार खिलजी किसका था? सेनापति था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसी ने यहाँ पर ये बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी इस विश्वविद्यालय में, जिसको इसने जला दिया था पूरा, है ना? ये पूरा विश्वविद्यालय को जला कौन दिया था? बख्तियार खिलजी ने। दरअसल इस्लाम धर्म में क्या होता है ना, अभी तक इसमें किसी दूसरे धर्म को देखना नहीं चाहते, है ना? तो इसीलिए यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय जो था, इसको ये लोग जला दिए थे। नालंदा से नीचे देखिएगा, ये आपका शेखपुरा है। कौन सा जगह है? गया और जमुई से बॉर्डर बनाते हुए कौन सा जगह है? शेखपुरा। बांका से ऊपर देखते हैं हम लोग, तो ये है आपका लखीसराय। ये कौन सा जगह है? लखीसराय। लखीसराय, और लखीसराय भी पटना से बाउंड्री बनाता है। इसी के बगल में देखेंगे मुंगेर है। मुंगेर पटना से बाउंड्री नहीं बनाता है। मुंगेर में मुंगेर का किला किनका है? मीर कासिम का। किनका किला है? मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? मीर कासिम बंगाल के नवाब, है ना? जब प्लासी की लड़ाई हो गई 1757 में, प्लासी की युद्ध कब हुआ था? 1757 में। प्लासी की लड़ाई 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया। अब मीर जाफर को फिर, मीर जाफर के बाद इनका ही दामाद था मीर कासिम, है ना? उसको नवाब बनाया गया मीर जाफर को हटाकर। तो मीर कासिम को जब नवाब बनाया गया, तो इन्होंने क्या किया कि अपनी राजधानी को, समझे, पहले राजधानी कहाँ था? बंगाल में, पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल से राजधानी को कहाँ ले आए? पश्चिम बंगाल से राजधानी को मुंगेर ले आए। और चूंकि ये जानते थे कि अगर हम यहाँ रहेंगे तो अंग्रेज हमको आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि अंग्रेज का दिमाग जो है, जानते थे कि बहुत तेज चलता है। क्या? अंग्रेज का दिमाग जो है बहुत तेज चलता है। इन्होंने अपनी राजधानी को कहाँ ले आए? मुंगेर में। यहाँ से ट्रांसफर करके सीधे यहाँ ले आए, और यहाँ पर ये अपने अनुसार काम करने लगे। और वो जो टैक्स लगातार दिया जाता था ना अंग्रेज को, वो टैक्स को भी बंद कर दिए। और यहाँ से दरअसल अंग्रेज के पास बहुत सारा ऐसा हथियार था कि वो दूर से भी मार, जैसे बंदूक, है ना? तो ये उसको जानना चाहते थे कि आखिर कैसे बनाया जाता है। तो मुंगेर में कुछ अंग्रेज के साथ मिलकर, है ना, उनको कुछ अलग से धन प्रदान करके उसका जो गन बनाने का जो तरीका होता है, उस नियम को जान लिए। उसके बाद वो इस नियम को इतना फैला दिए मुंगेर में कि सब लोग गन आराम से बनाने लगा। अब यहाँ समस्या आ गया अंग्रेज के पास कि बनाए हम इसको, और हम ही पे ये लागू कर रहा है, उसको हम ही को हटाने का काम कर रहा है। तो ये पुनः इनसे मीर कासिम को यहाँ से हटा दिया, और नवाब पुनः किसको बना दिया? मीर जाफर को। फिर नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को। तो ये यहाँ से भाग कर चले आए फिर दिल्ली। यहाँ से भाग कर कहाँ चले गए? इधर दिल्ली भाग कर चले गए। अब वहाँ पे चूंकि यहाँ पे इनका किला बचा हुआ था, बनाए थे, तो अपनी राजधानी जब बनाए तो यह किला भी बनाए, तो किला बचा हुआ है। तो किला क्या बोलते हैं? मीर कासिम का किला। तो मीर कासिम का किला कहाँ है? मुंगेर में। अब गन बनाने का काम किया, तो गन फैक्ट्री कहाँ है? गन में से धुआं निकलता है, तो धुआं का फैक्ट्री यानी कि सिगरेट का फैक्ट्री कहाँ है? मुंगेर में। गन फैक्ट्री मुंगेर में, सिगरेट फैक्ट्री मुंगेर में, मीर कासिम का किला मुंगेर में, योग विश्वविद्यालय
अब गन आपके पास रहेगा, सिगरेट पीजिएगा तो लीवर खराब होगा, तो योग कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? कीजिएगा ना। तो योग विश्वविद्यालय कहाँ है? मुंगेर में। तो चारों चीज, मीर कासिम का किला, योग विश्वविद्यालय, गन फैक्ट्री मुंगेर में। क्लियर? तो ये मीर कासिम ही 1764 में, कब? 1764 में जब इनको हटा दिया गया था तो ये दिल्ली चले गए थे शाह आलम के पास में। शाह आलम के पास गए, अब वहां से लौटने लगे, दोनों को बोले कि देखिए आपको भी पेंशन बंद हो गया है, हमको भी किला से भगा दिया गया, नवाब से हटा दिया गया, चलिए मिलकर युद्ध लड़ते हैं। और लौटने लगा, और लौटने के दौरान यूपी में मिल गए कौन? शुजाउद्दौला। बोले चलो तुम भी चलो, तीनों मिलकर लड़ते हैं। तीनों मिलकर लड़ने के लिए गया। वो लोग अंग्रेज तब तक अपना हथियार को और ज्यादा 5G बना लिया था ये लोग। और दूसरा चीज था ना कि दरअसल अंग्रेज लोग बहुत जल्दी जासूसी करवा लेते थे, कौन कहाँ है, उसके पास कौन सा हथियार है, वो आराम से 2-4 पैसा देकर जासूसी करवा लेते थे। तो उनको पता होता था कि इनका कमजोरी क्या है, तो कमजोरी पर वार करके और जीत जाते थे। तो यहाँ भी वही हाल हुआ। आए अब बक्सर में, है ना, वहां से यूपी से उठा लिए शुजाउद्दौला को, और उठाने के बाद यहाँ बक्सर में ही पहुंचे। अब बक्सर में युद्ध शुरू हो गया, बक्सर में युद्ध शुरू हो गया, लेकिन अंग्रेज तीनों को हरा दिया। इसीलिए कहा जाता है कि एक बार में ही अंग्रेज 3 महान राजाओं को हरा दिया, 3 बड़े राजाओं को हरा दिया, जिसके कारण उसको पूरा भारत पे कब्जा हो गया। बक्सर की लड़ाई में, प्लासी की लड़ाई में कहाँ कब्जा हुआ था? प्लासी की लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ बंगाल पर कब्जा हुआ था, लेकिन ये बक्सर की लड़ाई में पूरा भारत पे कब्जा हो गया। तो बक्सर की युद्ध कब हुआ था? 1764 में। कौन कौन थे? एक तो मीर कासिम, दिल्ली के शाह आलम, और यूपी के अवध के शुजाउद्दौला, है ना। और एक तरफ से अंग्रेज की तरफ से सेनापति था हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो। ये कौन सा हो गया? मुंगेर। कौन हो गया? मुंगेर। सिगरेट फैक्ट्री, गन फैक्ट्री मुंगेर। मीर कासिम का किला, योग विश्वविद्यालय। कोई दिक्कत है? क्लियर हो गया? और कोई डिस्ट्रिक्ट बच रहा है यहाँ पे? और कोई डिस्ट्रिक्ट बच रहा है? नहीं ना। चलिए अब देखते हैं इसमें।